एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी इतना ही कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा आलम कौन है? मैं हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, पहले कहते अल्लाह है, फिर अपने बारे में कहते, और साथ में ये भी कहा कि जाओ फ़लाँ फ़लाँ बस्ती है, उसमें मेरा फ़लाँ फ़लाँ बंदा है, उसके पास वो उलूम है जो आपके पास नहीं है। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो उलूम जानते थे जो कि वो नहीं जानते थे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उलूम की अहमियत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के उलूम की अहमियत से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत का इल्म जानते थे, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम शरीयत का इल्म नहीं जानते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम को साथ में लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र करते रहे तो थक हार के उनकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई और कहने लगे कि मुझे अल्लाह ने भेजा और कहा है कि आप बहुत सारी ऐसी बातें जानते हैं जो कि मैं नहीं जानता, तो लिहाजा मैं वो बातें आपसे सीखना चाहता हूँ और मुझे अपने साथ रख लें। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को तो पता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े जलाली पैगम्बर हैं, तो ये सब्र नहीं कर पाएंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको दीन की तबलीग के लिए भेजा है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, तुम सब्र नहीं कर पाओगे क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन की तबलीग के लिए भेजा है। मैं बहुत सारे ऐसे काम करूँगा जो बज़ाहिर तो गलत लगेंगे, तुम उनके ऊपर चुप नहीं रह पाओगे, तुम उनके ऊपर सब्र नहीं कर पाओगे, तो लिहाजा तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है और मैं आपके साथ चलूँगा, मैं सब्र करूँगा। तो दोनों सफ़र पे निकल पड़े, एक कश्ती पे सवार हुए। जब कश्ती जाके दरिया के किनारे खड़ी हुई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के अंदर सुराख कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख के बड़ा परेशान हुए और कहने लगे कि इस बंदे का क्या कसूर है, आपने इस गरीब बंदे की कश्ती तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है, ज़ाया कर दी है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ मूसा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर एक इंसान भूल जाए तो उसकी इतनी जल्दी पकड़ नहीं करते, मैं भूल गया था अपना वादा, तो लिहाजा मैं दोबारा सवाल नहीं करूँगा, मुझे अपने साथ रखें। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलें ठीक है। तो फिर सफ़र शुरू किया। तो सफ़र करते रहे तो रास्ते में एक नौजवान आया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान की गर्दन काट दी, उसको कत्ल कर दिया। तो ये देख के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा जो है ना तैश आया। उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया, एक बेकसूर की आप जान ले लिया आपने, ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया आपने। तो वहाँ पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तुम चुप नहीं रह पाओगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पे बोले कि अभी मैं अपनी सज़ा का तयन खुद कर रहा हूँ, अगर मैं दोबारा बोला, दोबारा आपसे सवाल किया तो आप मुझे वापस भेज दीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है चलो। फिर सफ़र शुरू किया। सफ़र करते रहे अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई और रास्ते पे एक बस्ती आई। तो उस बस्ती के भी लोग इतने कंजूस जिसका हिसाब ही नहीं है। जाके कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो लिहाजा कुछ खाने के लिए है तो दें। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, चलते बने। तो इन्होंने फिर सफ़र शुरू किया। जैसे ही बस्ती से बाहर निकलने लगे तो उस बस्ती की एक दीवार गिरने वाली थी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार रिपेयर कर दी। तो ये देख के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और कहने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, जिन बंदों का कोई कसूर नहीं है उनके साथ आप जुल्म ज़्यादती कर रहे हो। पहले एक बंदा है, गरीब बंदा है, उसकी कश्ती आपने तबाह कर दी। दूसरे नंबर पे एक नौजवान है, उसको आपने कत्ल कर दिया। और जो नालायक लोग हैं उनकी दीवारें आप रिपेयर कर रहे हो। अगर दीवार रिपेयर भी करनी थी तो कम से कम मुआवजा लेते, पैसे लेते। तो ये सुन के हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, बस तुम्हारी मेरी जुदाई अब शुरू है, तुम्हारा सफ़र अलग, मेरा अलग, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम सब्र नहीं कर सकते। लेकिन जाते जाते ये सुन लो कि ये सारे काम मैंने क्यों किए हैं। जो कश्ती मैंने जिसमें सुराख किया है, वहाँ का हुक्मरान बहुत ज़्यादा जालिम है। वो दागदार कश्ती को छोड़ देता है और सही सलामत कश्ती को हड़प कर लेता है, इसलिए सुराख किया ताकि उसकी कश्ती महफूज रहे। दूसरे नंबर पे जो नौजवान जिसको मैंने कत्ल किया है, उसका मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था कि वो अपने वालिदैन का बहुत नाफरमान बच्चा है और वो उनकी रुसवाई का बायस बनेगा, वो बहुत नेक लोग हैं, तो लिहाजा उसको कत्ल कर दो। तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। और
ये जो दीवार गिर रही थी, इसको जो मैंने रिपेयर किया, इसको इसलिए रिपेयर किया क्योंकि इसके नीचे यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ है। अगर ये दीवार गिर जाती तो ये बस्ती वाले उस खजाने को ले लेते और आपस में बांट लेते और उनके हाथ में कुछ भी ना आता। तो ये सारे काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए, ये मैंने अल्लाह की मर्जी से किए हैं और उसका ही हुक्म आया था। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। तो इसी तरह दोस्तों, हमें इन सारे वाक़यात से कुछ लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1 ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो फजीलत है कि अगर कोई बुराई हो रही हो तो वो चुप नहीं रहते थे। तो इसी तरह ही जहाँ पे बुराई हो रही हो वहाँ पे चुप नहीं रहना, वहाँ पे बोलना है। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला पर्दों में बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जो इंसान को नहीं पता, इंसान की ज़हनो गुमान में भी नहीं है। पैगंबरों में के ज़हनो गुमान में भी नहीं थे, तो इंसान के ज़हनो गुमान में कहाँ होंगे। तो हमें अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। ये तीनों वाक़यात में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, तो हमें अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बिमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।